हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे। आप ऐप को डाउनलोड करें एंड इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। इसके साथ साथ जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ये भी आपको विंग से उड़ान ऐप पे मिल जाएगी। दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं हम आज के हमारे एमसीक्यूज पे एंड मैं आपको बता दूं, आज कुछ नया हम आपके लिए लेके आए हैं एंड ये पंकिल सर का भी आइडिया था कि इस तरह से क्वेश्चंस कराए जाएं। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पे हम आप ये एमसीक्यूज शुरू करने जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी जेएंडके के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम रिवर्स पढ़ चुके हैं, हम लेक्स पढ़ चुके हैं, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं मिक्स तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। 2 या 3 पार्ट्स के रहेंगे एंड इसके साथ ही हम वाइंड अप करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को, सॉरी इस एमसीक्यू सीरीज़ को। तो ये आज इसका पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं हम इससे। क्योंकि अलग अलग हम डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। 20 दिन और होने चाहिए अगर हम सेपरेटली हर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको ये क्वेश्चन सारे निकलेंगे एंड हम इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को घूमेंगे विद इन 3 लेक्चर्स। ओके, तो चलते हैं हम अपने आज के एमसीक्यूज पे देखते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, कैरन वैली इज इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैरन वैली जो है ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उधरी से जानकारी है। दूसरी यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस रिवर की बैंक पे है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, किशन गंगा। तो किशन गंगा के बैंक पे ही है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट किशन गंगा के बैंक पे है एंड किशन गंगा को ही नीलम रिवर भी कहते हैं। नीलम रिवर, दो बातें। तीसरी बात ये कि नीलम रिवर है ट्रिब्यूटरी झेलम की। ओके, हम रिवाइज भी करेंगे साथ साथ एंड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किशन नीलम रिवर, किशन गंगा दोनों जो एक ही एक ही हैं, दो नाम हैं इसके। ये कहाँ से आती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो द्रास करगिल से। ये भी आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब ये एक, आप ऐसा समझो कि ये रिवीजन है हमारा। ओके, एंड किशन गंगा पे ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ही किशन गंगा प्रोजेक्ट है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? इट इज़ इन बांडीपुर। ओके, बांडीपुर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये 330 मेगावाट्स का है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे झेलम रिवर आपको पता है, एज आई टोल्ड यू पीपल, किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, बट झेलम रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है बोकुरचू ग्लेशियर। कहाँ से? कैलाश रेंज। ओके, कैलाश रेंज। एंड मैंने आपको ये भी बताया, इसको सिंगी खंबन भी कहते हैं। एस के लिख रहा हूँ। एंड इसको एक और नाम भी दिया जाता है, एक तो सिंगी खंबन और दूसरा इसको नाम दिया जाता है लाइन्स माउथ, लाइन रिवर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसके रिगार्डिंग है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये डिस्कस हो गया। पोहरू रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ओके, एंड इसके साथ साथ दूध गंगा भी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। झेलम रिवर वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, केरन वैली के साथ साथ कुपवाड़ा में और क्या क्या है हमारे पास? कुपवाड़ा में है लोलाब वैली, हमारे पास है सेमाब वैली, हमारे पास है बंगस वैली। ओके, सॉरी, बंगस वैली। तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे हैं? कुपवाड़ा में हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जाके ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ है, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन विच डिस्ट्रिक्ट एशियाज बिगेस्ट गोल्फ कोर्स इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड।
ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे है, ये कुपवारा में है। कुपवारा में प्रपोज किया गया है एक गोल्फ कोर्स, जो क्या होगा, जो एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स होगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुपवाड़ा के रिगार्डिंग एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट बनाई गई कब, 1979 में एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोला वैली है एज आई टोल्ड यू, एंड उसमें कलारूस है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं, बारामूला में क्या है, गुलमर्ग है। गुलमर्ग भी गोल्फ के लिए फेमस है, गोल्फ के लिए फेमस है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, कुपवाड़ा में ही है एक जगह भद्रकाली। क्या है, भद्रकाली। भद्रकाली है कुपवाड़ा में। एंड यहाँ पे एक वॉल्केनो है, एक डोरमेंट वॉल्केनो है जिसका नाम है सोयम्ज। सोयाम्ज या फिर सोयम्ज, ये एक वॉल्केनो है, एक डोरमेंट वॉल्केनो है। एंड इसके साथ साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि हिंदूज के लिए ये बहुत सेक्रेड है। पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन, उनके लिए बहुत सेक्रेड है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनंतनाग में क्या है, वेरीनाग, कोकरनाग, अच्छा बल। ओके, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये हैं अनंतनाग में। एंड इसके साथ साथ पहलगाम, ये भी अनंतनाग में है। यहीं पे लिदर नाला है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ब्रंगी नाला भी अनंतनाग में ही है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल इन डैश डिस्ट्रिक्ट। दो हमारे पास आ गए ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे हैं, राजा मोती सिंह। राजा मोती सिंह ने क्या किया, डोगरा रूल की फाउंडेशन रखा कहाँ पे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये फाउंडेशन रखी कब जाती है, तो इट हैपन्स इन 1850। 1850 में ये काम होता है। ओके, राजा मोती सिंह डोगरा रूल की यहाँ पे फाउंडेशन रखते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पुंछ जो है, ये 1967 में एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट बना। एंड कहाँ से ये कार्व आउट किया गया, राजौरी से। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक और चीज़ जो पुंछ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको कश्मीर सगीर भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। पेन चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, कश्मीर सगीर, ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर, क्योंकि ये काफ़ी कश्मीर जैसा लगता है, यानी वो मीडोज़ वगैरह जो हैं सारे कश्मीर जैसे लगते हैं। लेकिन इसके साथ एक और जानकारी पुंछ के रिगार्डिंग, वो ये है कि इसको किसी टाइम पे पुलस्त नगर भी कहा जाता था। पुलस्त नगर, ये भी आप याद रखेंगे। पुलस्त नगर क्यों कहा जाता था, थोड़ी सी मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ कि इट इज़ बिलीव्ड कि जो महर्षि पुलस्ती थे, महर्षि पुलस्ती एमपी लिख रहा हूँ, मध्य प्रदेश नहीं है ये, महर्षि पुलस्ती है। ओके, ये कौन थे, ये ग्रैंड फादर थे किसके, रावण के। ओके, रावणा जो थे उनके ये ग्रैंड फादर थे। और कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे वर्शिप की, इसलिए किसी टाइम पे इसको पुलस्त नगर भी कहा जाता था। तो ये आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट्स पे दिए गए हैं इनाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी पुंछ के रिगार्डिंग, थोड़ा सा पहले मैं इसको हटा देता हूँ, बस आप जस्ट बेयर विद मी, बोर नहीं होना आप। एंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है राम कुंड टेम्पल।
रामकुंड टेम्पल, ये मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। रामकुंड टेम्पल जो है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या होता है, एक फेयर होता है, एक इंपॉर्टेंट फेयर होता है, जिसका नाम है चैत्र छोड़ी। चैत्र छोड़ी, ओके। ये कहाँ कब होता है, ये अप्रैल के मंथ में होता है, तो ये आप याद रखेंगे। हेरिटेज में शायद कल्चर में ये पूछ लिया जाए इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी पुंछ के रिगार्डिंग। लेकिन बाकी अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या हुआ, जम्मू की फाउंडेशन रखी जम्बू लोचन ने, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू सिटी की। कनिष्का जो थे, ये कौन थे, कनिष्का थे कुशन डायनेस्टी के रूलर। कनिष्का के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहाँ पे, कुंडलवन के हारवन लिख रहा हूँ, कुंडलवर हारवन में। एंड कनिष्का के द्वारा ही बारामूला में कानिसपुरा जो आज का है वो बनाया गया था, कनिष्कापुरा, ओके, आज का कानिसपुरा। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, आमिर खान, तो ये कौन थे, ये आमिर खान दंगल वाले नहीं हैं। ये आमिर खान जो हैं ये गवर्नर थे अफगान रूल के टाइम पे, मैं आपको बता चुका हूं, अफगान रूल के टाइम पे ये गवर्नर थे। कौन, आमिर खान, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने शेरगढ़ी फोर्ट को एस्टैब्लिश किया। शेरगढ़ी फोर्ट, जी फोर्ट, ठीक है, शेर जी फोर्ट, ओके। एंड इसके साथ साथ ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने अमीराबाग भी एक गार्डन था वो भी बनाया, अमीराबाद। एंड इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया, अमीरा कदल श्रीनगर में है, ये शेरगढ़ी फोर्ट भी श्रीनगर में है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, लास्ट गवर्नर कौन थे अफगान्स के, आप कमेंट में बताएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ही रिवाइज करें, एंड जो अपने खुद से आप रिवाइज करते हैं ना, वो इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है याद रहने की, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राजा नगर मेड पुंछ ए डैश स्टेट इन अराउंड 850। तो अराउंड 850 एडी में क्या हुआ, राजा नगर एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुंछ को क्या कर दिया, एक एक टाइप का स्टेट बना दिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस टाइप का स्टेट राजा नार ने बनाया था। तो यहाँ पे राजा नार आए, शायद मैंने इसको राजा नगर पढ़ दिया, तो आप देखिएगा राजा नार आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सॉवरन स्टेट बनाया, किसको, पुंछ को, ओके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक हॉर्स ट्रेडर थे, ये देखो ना आप, घोड़े बेचते बेचते बंदा आया और सॉवरन स्टेट बना के चला गया पुंछ को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट टाइम क्या एमसीक्यू करवाया था कि 1596 में क्या होता है, 1596 में ये होता है कि मुगल एम्परर जहांगीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिराजुद्दीन एक आदमी होते हैं, अफकोर्स सिराजुद्दीन नाम है तो आदमी होगा, औरत नहीं होगा, ओके। सिराजुद्दीन जो है उनको बना देते हैं क्या, उनको बना देते हैं राजा ऑफ पुंछ, पुंछ का राजा बना देते हैं सिराजुद्दीन को। सिराजुद्दीन कठुआ से होते हैं। एंड एक और काम होता है इसी पुंछ में, वो क्या होता है, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। पुंछ में ह्योन सेंग आते हैं, सॉरी, पुंछ में आते हैं, ये बंदा बड़ा घूमा है कश्मीर में, तो आप ये इसका नाम भूलिएगा नहीं, ओके। ये आते हैं कश्मीर में एंड ये लिखते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर, सॉरी, ये पुंछ आते हैं एंड पुंछ के बारे में ये लिखते हैं कि पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, टी एंड गुड हॉर्सेस, एंड ये चीज आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन ह्योन सेंग जब आया यहाँ तो कब आया ये भी पता कर लेते हैं। ह्योन सेंग, एच लिख रहा हूँ। दुर्लाभा वर्धना मैंने आपको बताया था, कारकोटा डायनेस्टी का रूलर था ये बंदा। एंड इसी के टाइम पे 632 एडी में क्या होता है कि यहाँ पे ह्योन सेंग चाइना से आते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। डोगरा स्टेट की बात कर लें तो डोगराज ने जो कंप्लीट जे का स्टेट बना दिया, फुल फ्लैज स्टेट, 1846 में। कब, 16 मार्च 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ 75 लाख रुपए में बिक गए कश्मीरी, ओके। मतलब लाइक यहाँ पे जब कश्मीर टेरिटरी को बेच दिया गया तो इट वाज इन 75 लाख रुपीज़, ओके। डोंट टेक इट अदरवाइज, कुछ और इसको नहीं लीजिएगा आप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिक्स ह्यूमर विद दीज क्वेश्चंस। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डैश इज नोन एज वैली ऑफ सेवन लेक्स। तो वैली ऑफ सेवन लेक्स किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देखते हैं गिरगन थोक। गिरगन थोक, तो सॉरी ये धोक है, गिरगन धोक। एंड मैं आपको बता दूं इसी को कहा जाता है वैली ऑफ सेवन लेक्स। गिरगन धोक है कहाँ पे? यार कोई पूछ ले तो उनको बताना कि भाई ये पुंछ में है। ओके, पुंछ में है। एंड इसके साथ साथ उसको फिर ये भी बताना कि यहाँ पे 7 लेक्स हैं जिनके नाम हैं इस तरह से, सुख सर, सुख लिख रहा हूँ सर, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा है नील सर, नील लिख रहा हूँ सर, समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद है भाग सर, भाग भी आपको समझ आ जाएगा। एंड काटो सर, कटोर सर, या फिर कठोर सर, आप जैसे भी याद रखें इसको। एंड कालदा सर, कालदा सर भी यहीं पे है। एंड नंदा सर भी यहीं पे है। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एंड इसके साथ साथ एक और है, उसका नाम हमारे पास है कटानन सर। ओके, कटानन सर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो आपको याद रखना है। अगर सारे याद रखेंगे तो बहुत सही बात होगी, लेकिन अगर कोई भी याद ना रहे तो नंदा सर जरूर याद रखेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेक है यहाँ पे गिरगन धोक में, जो कि पुंछ में है। एंड पुंछ में नूरी छाम भी है। जहांगीर ने इस वाटरफॉल को अपने नूरजहां जो उनकी वाइफ थी उसके नाम पे रख दिया, नूरी छम। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे नंदी शूल भी है, ये भी एक वाटरफॉल है नंदी शूल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे लोहार कोटे फोर्ट, लोहार कोटे फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पता है कहाँ है आपको? ये है लोरन, एक जगह है पुंछ में ही। लोहार कोटे फोर्ट भी यहीं पे है पुंछ में, लोरन में। एंड इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ कश्मीर, गेटवे ऑफ कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन रतन पीक भी तो यहाँ है, ये भी तो देख लेते हैं कि ये क्या है। तो रतन पीक की जहाँ तक बात है, रतन पीक ये भी भाई पुंछ में है। एक बार मैं मिठा लेता हूँ उसको, ये है करेक्ट ऑप्शन। ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, रतन पीक को डिस्कस करना है, ये भी पुंछ में है। ओके, एंड इसके साथ साथ पुंछ में एक जगह है बहराम गला। क्या है? बहराम गला। ओके, बहराम गला। एंड यही है रतन पीक पे, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहराम गला एक प्लेट्यू है छोटा सा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, डैश इज नोन एज लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, इट वाज कैप्चर्ड बाय गुलाब सिंह इन 1846। तो लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स जिसको गुलाब सिंह ने कब कैप्चर कर लिया? 1846 में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं सांबा। ओके, तो सांबा यहाँ पे जो है इसको लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स भी कहा जाता है। गुलाब सिंह ने 1846 में इसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो पूरमंडल है वो भी सांबा में है, पूरमंडल सांबा में है। एंड ये बिल्ट किसने किया था? गुलाब सिंह ने। ओके, एंड इसके साथ साथ ये जो है गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है। क्या? पूरमंडल, जिसको और भी कुछ कहते हैं, छोटा काशी। याद आया? ओके, छोटा काशी भी इसको कहते हैं। एंड इसके साथ साथ ये किस बैंक पे है? बैंक ऑफ बैंक ऑफ देविका रिवर, जिसको जिसको किसका छोटी बहन बोला जाता है? गंगा। ओके, यंगर सिस्टर ऑफ गंगा, देविका रिवर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बाय द वे, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सांबा में। एक तो हमारा हो गया छिछी माता टेम्पल, छिछी माता टेम्पल। एंड दूसरा हमारे पास है बाबा चिमलियाल श्राइन। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं? सांबा डिस्ट्रिक्ट को तो ये कहते हैं लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। अब कठुआ को क्या कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो कठुआ को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ही, जो आप देख पा रहे हैं, छोटा पहलगाम। तो छोटा पहलगाम किसको कहा जाता है? कठुआ को। एंड मैं आपको बता दूं, कठुआ जो है ये डिराइव किया गया है थुआ से, THUAN, थुआ वर्ड से डिराइव हुआ है कठुआ, जो कि डोगरी वर्ड है, डोगरी वर्ड है। अब
इसका कुछ मतलब भी होगा जिसका मतलब है स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियंस। एंड मैं आपको बता दूं हमारी लैंग्वेज में स्कॉर्पियन को अठुआ कहते हैं। ओके, तो शायद अगर कोई पहाड़ी लैंग्वेज पहाड़ी स्पीकिंग यहाँ पे सुन रहा होगा तो उसको समझ आएगा अठुआ जो होता है स्कॉर्पियन को कहते हैं। एंड आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये कठुआ से ये हो रहा है, इंटरलेट हो रहा है। छोटा पहलगाम तो कहते हैं लेकिन छोटा पहलगाम है कहाँ? ये अनंतनाग में है, भूलिएगा नहीं। ओके, अनंतनाग में है ये। अनंतनाग में कुछ और भी छोटा सा है जिसको कोई और नाम दिया गया है मेरे ख्याल से। क्या है वो? सॉरी, वो अनंतनाग में नहीं है, वो कहीं और है, तो हम देख लेंगे उसको भी। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कठुआ को और भी एक नाम से जाना जाता है, वो है सिटी ऑफ सूफीज। ओके, सो अब क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, सिटी ऑफ पहलगाम, छोटा पहलगाम भी एंड सिटी ऑफ सूफीज भी। तो चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सूफी श्राइन्स बहुत हैं, कहा जाता है सूफीज़ की श्राइन्स हैं वो यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो इसलिए छोटा पहलगाम एंड सिटी ऑफ सूफीज़ कठुआ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ जो आप ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं यहाँ पे, छोटा अमरनाथ, तो इसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो छोटा अमरनाथ जो हमारा है ये एक्चुअली है कहाँ पे? बांदीपुर में। ओके, बांदीपुर, वहीं जहाँ पे किशनगंगा प्रोजेक्ट भी है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इसको छोटा अमरनाथ को और भी कुछ कहा जाता है, दनेश्वर, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे बांदीपुर में ही है क्या? बांदीपुर में ही निशात पार्क है, निशात बाग नहीं, निशात पार्क। ओके, एंड हम कठुआ की बात कर रहे थे, तो कठुआ के मैं आपको बता दूं कठुआ में है सुकराला देवी श्राइन। ओके, सुकराला देवी श्राइन भी कठुआ में है, सुकराला देवी श्राइन। एंड इसके साथ साथ किसने बनाई थी? ये माधव सिंह, माधव सिंह। एंड मैं आपको ये भी बता दूं ये चंबा का प्रिंस था, प्रिंस ऑफ चंबा, चंबल नहीं चंबा। बाद में किसी ने कहा था कि सर चंबल तो कहीं और है, तो ये चंबा है, प्रिंस ऑफ चंबा। ओके, इट्स इन हिमाचल, चंबा जो है हिमाचल में है, याद रखेंगे आप। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ यहाँ पे। तो इसके साथ साथ आप बताएंगे कि एरवान टेम्पल जो है वो किसने बनाया है? एरवान टेम्पल जो है किसने बनाया है? कठुआ के रिलेटेड ही है, कठुआ में ही है, बस आपको नाम बताना है कि किसने बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गए स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है डैश डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर किरामची। तो कोई डिस्ट्रिक्ट है जो किरामची के लिए फेमस है। तो ये नाम शायद मैं आपको पहले नहीं बता पाया, लेकिन इसीलिए ये सीरीज़ है कि जो भी मिस हुआ है वो कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एमसीक्यू के थ्रू। तो यहाँ पे किरामची के लिए कुछ फेमस है। तो पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़े डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। एंड दूसरा हमारे पास है ए फॉरवर्ड बेस सपोर्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो स्टेशन हेयर। तो जो ये डैश डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे किरामची फेमस है, वहीं पे इंडियन एयरफोर्स का एक फॉरवर्ड बेस सपोर्ट भी है। होगी दो चीज़ें। एंड तीसरी हमारे पास है ये गुलाब सिंह के बड़े बेटे यानी एल्डेस्ट सन जो थे गुलाब सिंह के, उनके नाम पे है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, वो डिस्ट्रिक्ट जो किरामची के लिए फेमस है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का बेस है, फॉरवर्ड सपोर्ट बेस, एंड जो राजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे के नाम पे बनी है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा हमारा पास? ऑप्शन नंबर 4। किस तरह से? क्योंकि सबसे पहले उधमपुर में क्या है, किरामची के लिए उधमपुर फेमस है, तो किरामची क्या है? ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है किरामची। एंड इसके साथ साथ उधमपुर में क्या है? उधमपुर में फॉरवर्ड बेस सपोर्ट भी है इंडियन एयरफोर्स का, IAF। ओके, एंड इसके साथ साथ उधमपुर जो है ये किसके नाम पे फेमस है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तीसरे का क्या नाम होगा? महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? उधम सिंह, उधमपुर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ है। उधम सिंह जो महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। महाराजा गुलाब सिंह वही जिन्होंने J&K स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट की। ओके, जिनको रंजीत सिंह ने क्या किया था? कोरोनेशन राजा ऑफ जम्मू बनाया था 1822 में। किसको? गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू बनाया था।
कोरोनेशन कहाँ पे हुई थी? अखनूर में। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अखनूर में हुई थी। जोपोटा ट्री याद है आपको? याद होना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे जो उधमपुर है इट इज इन शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज किस रेंज को कहा जाता है? आप देखेंगे जाके यहीं से, बिल्कुल जैसे ही वीडियो खत्म होगा शिवालिक रेंज आप देखेंगे कि कहाँ पे है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पता चल गया होगा उधमपुर के बारे में सारी चीज़ें। एंड उधमपुर को लैंड ऑफ देविका भी कहते हैं। वही देविका जो लिटिल सिस्टर या सॉरी यंगर सिस्टर है किसकी? गंगा की। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे गंगा के रिलेटेड आपको कुछ बता दूं? बिल्कुल बता देता हूं। तो गंगा रिवर जो है दो स्ट्रीम्स, दो रिवर्स को मिलके बनाई जाती है। एक तो हो गया हमारा भागीरथी, दूसरा हो गया हमारा अलकनंदा। ओके, भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर जी। एंड अलकनंदा सत्तोपंत ग्लेशियर SG। ठीक है, मिलती कहाँ पे हैं? देवप्रयाग में DP। ठीक है, कहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में एंड बनाती हैं गंगा, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, तो ये नो योर डिस्ट्रिक्ट इन JNK नहीं है, ये अराउंड हम पूरे इंडिया में घूमने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि बताना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड उधमपुर के रिगार्डिंग अभी भी बाकी हैं चीज़ें, जैसे हमारे पास इसको लैंड ऑफ बावलीज भी कहते हैं, लैंड ऑफ बावलीज। ओके, एंड इसके साथ साथ इसको लैंड ऑफ देविका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ किंग्स डैश विजिटेड हेयर इन 1632। तो 1632 में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कोई आया जिसका हमें बताना है नाम। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि ये बंदा काफ़ी जगहों पे घूमा है। ओके, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हंस सिंह यहाँ पे 1632 में आया, बिल्कुल आया। एंड राजौरी का जो नाम है लैंड ऑफ किंग्स है, राजौरी का लिटरल मीनिंग ही लैंड ऑफ किंग्स है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे क्या है, राजौरी में धानीदार फोर्ट, धानीदार फोर्ट भी है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे है कोटरंका बुद्धल, कोटरंका बुद्धल, ये भी एक क्या है? कोटरंका बुद्धल एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहीं पे है रिवर अंश के किस पे है? बैंक पे, ANS रिवर अंश के बैंक पे है। एंड इसके साथ साथ देहरा की गली भी राजौरी में ही है, देहरा की गली, देहरा की गली, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये पीर पंजाल रेंज में है, PPR पीर पंजाल रेंज। एंड इसके साथ साथ ये पुंछ एंड राजौरी को कनेक्ट करती है। ओके, पुंछ राजौरी को कनेक्ट करती है, ये भी याद रखेंगे। लव बावली भी है पुंछ में, सॉरी राजौरी में, लव बावली भी राजौरी में है। लेकिन लैंड ऑफ बावली इसको कहते हैं उधमपुर को। ओके, लैंड ऑफ बावली उधमपुर को कहते हैं। एंड मियाँ हत्तू के द्वारा क्या किया है? दानीदारू फोर्ट जो है वो बनाया गया है जो कि राजौरी में है। एंड इसके साथ साथ ह्यून सिंह यहाँ पे आए थे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दुर्रावा बरदाना के टाइम पे ही ह्यून सिंह जो थे वो आए थे यहाँ पे, ये भी आप याद रखेंगे। 632 में जो थे ह्यून सिंह दुर्लावा बरदाना के टाइम पे ही यहाँ पे आए थे। दुर्लावा बरदाना कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, ये भी आप याद रखेंगे, एंड फाउंडर भी थे। ओके, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब्दुल रज़ाक खान जो थे ये कौन थे? तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो इन्होंने पुंछ फोर्ट बनाया, फिर से हम पुंछ में जा रहे हैं, पुंछ फोर्ट बनाया इन्होंने। ओके, लेकिन ये कंप्लीट किसने किया? ये किया कंप्लीट रुस्तम खान ने, रुस्तम खान ने किया ये कंप्लीट। RPR आप ऐसे इसको याद रखेंगे, RPR। ओके, तो राजा अब्दुल रज़ाक खान, पुंछ एंड रुस्तम खान। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, डैश डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट इन 2007। तो 2007 में एक और कारनामा होता है JNK स्टेट में कि क्या होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से एक और डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया जाता है। ओके, एंड वो कौन है ये हमें बताना है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर C, सबसे पहले किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ ही क्या किया था, किश्तवाड़ को डोडा से कार्व आउट किया गया था 2007 में। एंड 2007 से ही एक अलग डिस्ट्रिक्ट है
हमारे पास किश्तवाड़ के नाम से। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्या है, किश्तवाड़ जो है ये हिमाचल प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है किश्तवाड़। ओके, ये आप रखेंगे याद। ओके, किश्तवाड़ की कुछ बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश से भी टच होती है, ये भी आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसको लैंड ऑफ सफायर भी कहते हैं, लैंड ऑफ सफायर, सॉरी PPHIRE, सफायर एंड लैंड ऑफ सेफ्रॉन। ओके, ये भी आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे किश्तवाड़ के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे क्या है, मछेल माता मछेल माता गॉडेस, मछेल माता जो गॉडेस चंडी को डेडिकेटेड है, टेम्पल है मछेल माता टेम्पल, ये भी किश्तवाड़ में है। ठीक है, ये भी आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ और प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ पे, किश्तवाड़ में। तो उनमें से हमारे पास एक है चौगान। ओके, चौगान, ठीक है, ये भी किश्तवाड़ में है। सिंथान टॉप भी किश्तवाड़ में है, ST। लेकिन साधना टॉप जो है, SD टॉप, वो है कुपवाड़ा में। ठीक है, कुपवाड़ा में, लेकिन सिंथान टॉप किश्तवाड़ में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रखेंगे याद। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट 2007। 2 ब्लैंक्स थे हमारे पास, सॉरी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। एंड इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है ये कंप्लीट होता है। एंड मैंने कोशिश की है कि 10 क्वेश्चंस में आपको 100 बातें बता पाऊँ। एंड मैंने कोशिश की है कि आप अगर आप पेन उठा के काउंट करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 100 बातें होंगी, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो 80-90 तो होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखेंगे। एक और वीडियो आएगा डिस्ट्रिक्ट्स पे, उसके बाद एक और वीडियो आएगा डिस्ट्रिक्ट्स पे, तो 28 तक अब हम डिस्ट्रिक्ट्स ही करने वाले हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कुछ कह रहे हैं सर इकॉनमी को करा दो रिवाइज, तो मैं आपको बता दूं आपका जेके टॉपिक एक सब टॉपिक है एंड उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इस जेके टॉपिक के सिर्फ 3 मार्क्स होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर प्रोपोर्शनेट तरीके से जीके पोर्शन को हम देखें तो 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से जेके एक टॉपिक जिसके 3 मार्क्स। तो जेके के फिर फर्दर कितने सब टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है इकॉनमी में से कोई क्वेश्चन आए ही ना। एंड लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि इकॉनमी में से कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। रिवर्स ऑफ JNK, लेक्स ऑफ JNK, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब फिर से अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी हो तो 2-4 चीज़ें आप पढ़िएगा। एक तो बजट पढ़िएगा, ये मैं आपको सिर्फ एक तरह का गैस दे रहा हूँ, जो जब हम 8-9 में होते थे तो हमें टीचर गैस दिया करते थे। तो एक तो आप बजट पढ़ लीजिएगा रिसेंट, एंड उसके साथ आप हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग जो भी स्टैट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो भी फ्रूट्स या फिर क्रॉप्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और बिल्कुल जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है JNK की, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा इकोनॉमी पे टाइम वेस्ट करेंगे तो ये टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ओके, ऑलरेडी टाइम बहुत कम है एंड मैं आपका भी टाइम नहीं लेना चाहता। सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू MCQs। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके।